हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल का जो टॉपिक अभी अपन ने पेरेंटल रूट पढ़ा था पिछली क्लास में। अब डिस्कस करेंगे मेडिकेशन कैलकुलेशन, कैसे मेडिकेशन को कैलकुलेट करते हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले। तो चलिए देखते हैं मेडिकेशन कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन पोसोलॉजी, इसमें फर्स्ट है ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन की ब्रांच होती है कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट डोज। डिसाइड करना है अप्रोप्रिएट डोज ऑफ ड्रग और एजेंट्स जो रहते हैं वो। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, इसमें यूनिट्स दी जाती है। मैट्रिक सिस्टम में कुछ यूनिट्स, यूनिट ऑफ द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम, देयर आर 7 बेस यूनिट इन द एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट होती है। फर्स्ट होती है वो किलोग्राम केजी फॉर मास के लिए होती है। देन सेकंड होती है एस से डिनोट करते हैं फॉर टाइम के लिए, केल्विन के फॉर टेम्परेचर के लिए, 1 केल्विन जो रहता है -272 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए होती है। मोल फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। देन कैंडेला CD ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होती है, लाइट के लिए। मीटर M जो रहती है वो डिस्टेंस के लिए रहती है। देन मैट्रिक सिस्टम जो रहता है वो वॉल्यूम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बेसिक यूनिट रहती है लीटर में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 100 सेंटीलीटर। 1 ग्राम जो रहता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम और 4 ml, मतलब 1 टीस्पून। सॉरी, ये 1 ड्राम है, ठीक है। 1 ड्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम और 4 ml, 1 टीस्पून होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं 1 सेंटीलीटर। 1 सेंटीलीटर जो रहता है वो 10 ml होता है। 1 डेसीलीटर DL 100 ml। 1 आउंस OZ से डिनोट करते हैं 30 ml। 1 टीस्पून 5 ml। 1 टेबल स्पून जो रहता है TBSP 15 ml और ये 3 टीस्पून, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 1 कप 8 आउंस में होता है और 250 ml। 1 पिंट 2 कप और 480 ml। अब देखते हैं वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है ऐसे सिस्टम्स। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 8 टन में 1000 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। और 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 1000 पिकोग्राम, ठीक है। 1 पाउंड जो रहता है उसको LB से डिनोट करते हैं। देन 453.59 ग्राम। 1 kg इसमें जो रहता है 2.2 पाउंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो 1 ग्रेन होता है वो इक्वल रहता है 0.065 ग्राम के और 65 mg के। और 3 ग्रेन जो रहता है वो इक्वल रहता है 195 mg के। देन डिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या होती है, जो डिस्टेंस है किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर और माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर। 1 माइल 1.6 किलोमीटर। 1 मील बोलते हैं ना, 1 मील चल रही है, 1.6 किलोमीटर। 1 यार्ड 91.44 सेंटीमीटर। 1 फुट मतलब 30.48 सेंटीमीटर, 12 इंचज़। जो एक स्केल होता है ना 12 इंचज़ का। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर का होता है। देन ड्रॉप फैक्टर देखते हैं। रेगुलर ड्रिप साइट जो रहता है वो 20 ड्रॉप का रहता है, जो अपन बेसिक यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। माइक्रो ड्रिप सेट और मैक्रो ड्रिप सेट। जो माइक्रो ड्रिप सेट रहता है वो चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं, जैसे टॉडलर हो गए, न्यूबॉर्न हो गया, इनमें 60 ड्रॉप्स पर मिनट। और जो मैक्रो होता है वो 15 ड्रॉप पर मिनट होता है। देन BT सेट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न 10 ड्रॉप पर मिनट। देन हम देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेडिकेशन डोज, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं उनका यूज़ करके। तो फर्स्टली डिज़ायर्ड डोज अपॉन डोज इन हैंड इनटू वॉल्यूम, इसमें डोज कैलकुलेट करते हैं। डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्टली जो ऊपर रहता है वो न्यूमिनेटर में डिज़ायर्ड डोज रहता है कि कितना अपन को प्रिस्क्राइब है, कितना पेशेंट को देना है। और अपॉन में क्या रहता है, डोज ऑन हैंड, मतलब आपके पास कितना डोज है हैंड में, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। जैसे NS हो गया, एम्पुल हो गया, वाइल हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो। D
प्रिस्क्राइब डोज, H डिनोट करते हैं डोज स्ट्रेंथ इन मेडिकेशन टेबल, देन V वॉल्यूम इन विच द डोज स्ट्रेंथ इज अवेलेबल है। फार्मूला जो रहते हैं IV कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला रहता है IV कैलकुलेशन के लिए, फ्लो रेट निकालेंगे तो ड्रॉप पर मिनट, कितने ड्रॉप कितने मिनट में जा रही हैं, तो टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, कितने टाइम में जा रही हैं। देन आता है इन्फ्यूज़न टाइम। इन्फ्यूज़न टाइम जो प्रोवाइड करते हैं इन्फ्यूज़न, जैसे नॉरेट बेसिकली देते हैं इसमें फास्ट। टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज़, कितना वॉल्यूम इन्फ्यूज़ करना है, अपॉन मिलीलीटर पर आवर बीइंग इन्फ्यूज़, कितना ml पर आवर में इन्फ्यूज़ करना है। देन नंबर ऑफ मिलीलीटर पर आवर, ठीक है, कितना ml देना है पर आवर में, नंबर ऑफ मिलीलीटर पर आवर। टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन नंबर ऑफ आवर, कितना वॉल्यूम देना है, कितने आवर में देना है। इन्फ्यूज़न रेट इन cc पर आवर, cc पर मिनट, mcg पर मिनट अपॉन mcg पर cc, cc पर आवर, cc पर मिनट इंटू 60 मिनट पर आवर में देते हैं। mg से ml में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो अभी डिजिट रहेगी वैल्यू, उसको 100 से मल्टीप्लाई। इन्फ्यूज़न रेट पर आवर, इन्फ्यूज़न रेट पर आवर कितना देना, डोज पर आवर डिज़ायर, कितना डोज डिज़ायर है पर आवर, अपॉन कंसनट्रेशन पर ml, कितना कंसनट्रेशन ml में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेडिकेशन कैलकुलेशन के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हुज वेट 60 kg, एक क्लाइंट है जिसका वेट 60 kg है, इज टू बी गिवन अ ड्रग, उसको ड्रग देना है, एट 2 mg पर kg, कितना देना है, 2 mg पर kg। स्टॉक स्ट्रेंथ इज 40 mg पर 2 ml, वॉट वॉल्यूम ऑफ ड्रग शुड बी गिवन, कितना देंगे। 60 kg का पेशेंट है, उसको ड्रग प्रोवाइड करना है और 2 mg पर kg देना है, मतलब उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 mg पर kg देना है। देन स्टॉक में कितना है, 40 mg पर 2 ml में है, और कितना वॉल्यूम में प्रोवाइड करना है। सबसे पहले इसमें 2 mg पर kg उसको वेट के अकॉर्डिंग देना है, तो 60 इंटू 2 120 mg पर kg, 120 mg देना है उसको 60 kg में। देन उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था। डिज़ायर्ड डोज इज इक्वल टू, सॉरी डोज था, डिज़ायर्ड डोज इनटू वॉल्यूम डोज ऑन हैंड। तो डिज़ायर्ड डोज कितना है, उसको देना कितना है, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 120 mg, 120 mg इसको देना है, अपॉन डोज ऑन हैंड कितना है अपने हाथ में, डोज 40 mg, इंटू वॉल्यूम में कितना है 2 ml। थ्री, ये इससे कट गया, 40 1 40, 2 ज़ा 80, 3 ज़ा 120, यहाँ पे कितना है 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 mg पर ml। तो इसमें सिर्फ अपन को वॉल्यूम बताना था, क्या था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्रग शुड बी गिवन, कितना वॉल्यूम में देंगे, तो यहाँ पे 6 ml प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑर्डर रीड 500 mcg, ठीक है, 500 mcg देना है। देन स्टोर टैबलेट कंटेन 1.2 mg है अपने पास, हाउ मैनी टैबलेट शुड बी गिवन, कितना टैबलेट देंगे। तो इसमें डिज़ायर डोज देखते हैं, जो डिज़ायर डोज है 500 mcg, ठीक है, और डोज ऑन हैंड एच लिख लेते हैं, डोज ऑन हैंड कितना है 1.2 mg है। अब 1.2 mg टैबलेट देना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये mg है, mcg है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो mg है उसको mcg में कन्वर्ट करेंगे। 1.2 mg ये है, इसको mcg में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1.2 को इंटू करना पड़ेगा 1000
mcg से। इसको सॉल्व करेंगे 1200 mcg। इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 12 था, वंस टेंस लिख दिया, 1000 एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो प्लस 12 तो 1200 mcc। ठीक है, 1200 mcg। अब जो फॉर्मूला था अपन ने डिज़ायर्ड डोज वाला, उसको पुट करनी है वैल्यू। पहले ऊपर क्या था, डिज़ायर्ड डोज कितना है 500, देन डोज ऑन हैंड कितना है, ये जो अपन ने निकाला 1200 इनटू वॉल्यूम 1 लेके चलते, क्योंकि 1 टैबलेट प्रोवाइड करनी है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0.42 टैबलेट। आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 ये 5 0.0 लगा के एक ज़ीरो, 12 के टेबल में 50, 4 टाइम पे 48, 2 बचा, पॉइंट लगा है 0, 12 1 टाइम, 8 1 लगा है 0, ये इतना जाएगा 0.4, यहाँ पर 1 है, इसको एक डिजिट तो 2, देन उसके बाद नहीं लिखेंगे। आया समझ? इसमें क्या किया अपन ने, ऑर्डर था अपन को 500 mcg में, स्टोर टैबलेट कितनी थी 1.2 mg में। हाउ मैनी टैबलेट शुड बी गिवन, कितनी टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले डिज़ायर डोज 500 mcg है, हैंड में अपने डोज 1.2 mg है, तो यूनिट तो डिफरेंट है, तो mg को जो है वो mcg में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले mg को mcg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपन ने मल्टीप्लाई किया, 1.2 इंटू 1000 mcg का 1200 आया। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो डिज़ायर्ड डोज था वो 500 अपॉन जो डोज ऑन हैंड 1200 इंटू 1, वॉल्यूम जो है वो 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में। देन उसके बाद सॉल्व करना, 0.42 टैबलेट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.7 lbs, ये पाउंड में होता है वेट है न्यूनेट का रिसीविंग, D10 उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एट 7.25 ml पर आवर में 24 आवर में, एंड फैट इमल्सन 20% ऑफ एट 4.5 ml पर आवर में 20 आवर्स में। द न्यूनेट रिसीव ml पर kg पर डे, कितना रिसीव कर रहा है पर ml पर kg पर डे में। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो D10 है उसका देखते हैं। यहाँ पे D10 जो है वो 7.25 ml, 7.25 ml पर आवर इनटू कितना जा रहा है 24 आवर्स में जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इमल्सन का देखेंगे, फैट इमल्सन कितना है 4.5 ml पर आवर इंटू 20 आवर में। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 174 ml, देन इसका 90 ml, दोनों को ऐड करेंगे कितना ml जा रहा है, 174 प्लस करेंगे 94, 264 ml। देन अब वेट चेंज करेंगे, यहाँ पे LBS है, ठीक है, पाउंड्स में है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे। अगर LBS में है और उसको केजी में चेंज करना है तो जो भी वेट दिया होता है वो LBS वाला अपॉन जो भी अपॉन 2.2, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते कन्वर्ट करते हैं वेट। 4.7 LBS में अपॉन 2.2, ये LBS में, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2.13, ये केजी में आ गया। देन अपन को क्या फाइंड करना है, ml पर केजी पर डे, कितना ml जा रहा है, कितनी केजी में जा रहा है और पर डे कितना जा रहा है। तो जो ml है कितना है 264 ml, ठीक है, अपॉन कितने केजी में जा रहा है 2.13
kg में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 123.4 ml पर kg जा रहा है पर डे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था चलिए देखते हैं। 4.7 LBS उसका वेट था नियोनेट का। D10 वो रिसीव कर रहा था डेली 7.25 ml पर आवर में 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे में वो इतना रिसीव कर रहा था। और जो फैट इमल्सन था 20%, वो 4.5 ml पर आवर रिसीव कर रहा था 20 आवर्स में। तो नियोनेट कितना रिसीव कर रहा है, कितना ml रिसीव कर रहा है पर अपने वेट के अकॉर्डिंग kg एंड डे में। तो इसमें क्या है, D10 सबसे पहले D10 का लिखेंगे, जो ये 7.25 जो वैल्यू दी गई पर आवर 24 आवर में। देन जो फैट इमल्सन है 4.5 ml पर आवर इंटू 20 आवर में। तो दोनों को सॉल्व करेंगे 174 ml और 90 ml। तो टोटल ml में कितना जा रहा है 264 ml। देन वेट इसमें LBS में है, ठीक है, वेट किस में है LBS में। अपन को किस में चाहिए kg में चाहिए। तो वेट LBS जो है उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वेट दिया रहता है LBS में अपॉन 2.2 करते हैं। और अगर kg में और उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे 2.2 से। और यहाँ पे क्या है kg में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं 2.13 kg इसका सॉल्यूशन। ml पर kg पर डे अपन को निकालना है। तो 264 ml पर डे जा रहा है कितने kg में 2.13 kg में। देन इसको डिवाइड करने पर 123.4 ml आ रहा है कि 123.4 ml पर kg पर डे जा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्डर है 1000 ml D5 120 ml में। 1000 ml D5 देना है, 120 ml देना है, 120 ml पर आवर देना है। अवेलेबल मैक्रो ड्रिप सेट में, माइक्रो नहीं है मैक्रो है। माइक्रो जो था वो 60 ड्रॉप था अपन ने पढ़ा, और जो मैक्रो है वो कितना है 20 ड्रॉप्स हैं। इसमें 15 GGT ml पर ml, 15 ड्रॉप्स पर ml देना है। कैलकुलेट करना है ड्रॉप पर मिनट, 1 मिनट में कितनी ड्रॉप जो है वो जा रहा है। इसका फार्मूला अपन ने देखा था ड्रॉप वाला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें ड्रॉप वाला फार्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ड्रॉप पर मिनट, टोटल जो वॉल्यूम रहेगा वो इनटू ड्रॉप फैक्टर कितना है दिया है इसमें 15 ड्रॉप फैक्टर, टोटल वॉल्यूम भी दिया है अपॉन टाइम इन आर, सॉरी टाइम इन मिनट। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 120 ml पर आवर देना है। तो 120 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना है 15 GTT अपॉन टाइम कितना है इन मिनट में, पर आवर चल रहा ना, पर आवर मतलब 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट, तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 मिनट। देन सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स में जाएगा अब 15 इंटू 30 ड्रॉप पर मिनट, इट मीन्स 30 ड्रॉप पर मिनट अपन को प्रोवाइड करना है। 1000 ml D5 दिया गया था, 120 ml पर आवर इन्फ्यूज़ करना था, ठीक है, ड्रिप में। अवेलेबल मैक्रो ड्रिप सेट में अवेलेबल था, मैक्रो में नॉट माइक्रो। मैक्रो में 20 ड्रॉप जाएगा, इसमें कितना 15 ड्रॉप ml था ड्रिप में। कैलकुलेट करना है ड्रॉप पर मिनट, तो ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये फार्मूला होता है अपन ने अभी डिस्कस किया है, अपॉन टाइम इन मिनट। तो 120 ml दी गई है यूनिट इंटू 15 ड्रॉप्स भी दिए गए हैं अपॉन 60, ये मिनट वाला है तो 2 इंटू 15 30 ड्रॉप्स पर मिनट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उन्होंने ऑर्डर किया एसिटामिनोफेन टाइलेनॉल सपोजिटरी 1 ग्राम पर क्यूब पर आर PRN नीडेड अगर ऑर्डर है तब। टेम्परेचर 101, ठीक है। अवेलेबल है टाइलेनॉल सपोजिटरी 325 mg में। स्कोर्ड हाउ मच सपोजिटरी विल यू एडमिनिस्टर, कितना एडमिनिस्टर करना है। रिकॉर्ड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले डिज़ायर कितना है 1 ग्राम 1000 mg, 1 ग्राम
प्रोवाइड करना है, ठीक है, सपोजिटरी जो है। देन उसके बाद डोज ऑन हैंड कितना है 325 mg और 0.325 gm, मतलब ग्राम में इतना है और इसमें इतना है। देन देखते हैं जो वॉल्यूम है वो 1 है, एक ही देना है, एक सपोजिटरी। अब इसमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सपोजिटरी नीड टू एडमिनिस्टर नंबर ऑफ सपोजिटरी नीडेड टू एडमिनिस्टर, कितनी सपोजिटरी एडमिनिस्टर करनी है। डिजायर्ड डोज कितना है डोज इन हैंड इनटू वॉल्यूम, तो सबसे पहले डिजायर्ड डोज कितना है 1000 प्रोवाइड करना है। डिजायर्ड डोज कितना है 1000 देना है, 325 है डोज इन हैंड इंटू 1 1 10 100 1000 है ना, तो 325 325 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3.07 आएगा, तो 3 राउंड ऑफ करके सपोजिटरी यूज़ करेंगे। हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर उन्होंने एसिटामिनोफेन ऑर्डर किया था, सब जो सपोजिटरी थी 1 ग्राम, ठीक है, 6 आवर में अगर नीडेड है जब ऑर्डर, तो टेम्परेचर 101 डिग्री से अवेलेबल था। देन आता है 10 नॉल सपोजिटरी 325 mg जो था वो डोज इन हैंड था। हाउ मच सपोजिटरी विल यू एडमिनिस्टर, कितना सपोजिटरी एडमिनिस्टर करना है, रिकॉर्ड करना है आंसर को नियरेस्ट होल नंबर में। डोज जो था 1 ग्राम था, और 1 ग्राम जो रहता है उसको अगर mg में लिखेंगे तो 1000 mg। 325 जो डोज था mg में और ये ग्राम में भी, एंड वॉल्यूम कितनी थी 1। नंबर ऑफ सपोजिटरी नीडेड टू एडमिनिस्टर करना है, डिजायर डोज अपॉन डोज इन हैंड इंटू वॉल्यूम 1000 अपॉन 325 इंटू 1 देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 325 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.07 आएगा और राउंड ऑफ में 3 सपोजिटरी यूज़ करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नर्स प्रिस्क्राइब कर रही है क्लिंडामाइसिन को, ऑर्डर 600 mg, ठीक है, 600 mg देना है, पर ओरल देना है, दिन में 3 बार। मिक्सिंग एड 100 ml वाटर में मिक्स करना है, शेक करना है, ठीक है, पूरा इक्वली शेक करना है। ईच 2.5 ml कंटेन 100 mg, हर एक 2.5 ml जो रहता है वो कंटेन करता है 100 mg क्लियोसिन वही क्लिंडामाइसिन। हाउ मैनी टेबल स्पून ऑफ क्लियोसिन विल यू एडमिनिस्टर, कितनी टी स्पून TSP आप एडमिनिस्टर करेंगे। 1 TSP फार्मूला पढ़ने पढ़ा था, कितना होता है 1 TSP, कितना ml होता है 1 TSP 5 ml और 1 TBSP 15 ml। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो डिज़ायर डोज है कितना, 600 mg प्रोवाइड करना है, D से डिनोट करते हैं डिज़ायर डोज को, 600 mg ओरल देना है, ठीक है, दिन में 3 बार। देन डोज ऑन हैंड कितना है 100 mg, 100 mg। देन 100 mg है डोज ऑन हैंड। देन वॉल्यूम कितनी है प्रोवाइड करनी है 2.5 ml देना है। तो फॉर्मूला जो रहता है डोज डिज़ायर डोज अपॉन डोज ऑन हैंड इनटू वॉल्यूम, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, सिक्स 600 क्या है डोज डिज़ायर है जो, और 100 क्या है डोज ऑन हैंड इनटू वॉल्यूम में कितना है 2.5, 6 इंटू 2.5
5 को इंटू कर देंगे 6 से, कितना आएगा 15 ml। 15 ml कितना होता है, अभी अपन ने प्रीवियसली देखा था ये टीस्पून वाला। 1 टीस्पून 5 ml, तो 1 टेबल स्पून जो है 15 ml। ठीक है, ये 15 ml आ गया, मतलब 1 TBSP, ये 15 ml आ गया। और इसको अगर 15 ml जो है उसको TSP में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स 3 ml। ठीक है, 3 ml इसको अगर TSP में कन्वर्ट करना है तो 1 TSP इज इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट करना है, टोटल कितना आया है 15 ml, 15 और बाय 5 इज इक्वल टू 3 टीस्पून। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ऑर्डर है सल्फासिलाज़ाइन एज़ुल्फिडिन ओरल सस्पेंशन, ओरली देना है कितना 500 mg, डोज जो है वो 500 mg 6 आवर में। डायरेक्शन फॉर मिक्सिंग एट 125 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है, 125 ml ऑफ वाटर में, एंड शेक करना है वेल। ईच टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पून में कितना ml होता है 15 ml ऑफ वाटर, शेक हो गया। देन ईच टेबल स्पून विल एड 1.5 ग्राम ऑफ सल्फाज़ाइनाइन एंड हाउ मैनी ml विल यू गिव, कितना ml देना है। डोज जो है वो डिज़ायर 500 mg है, जो फॉर्मूला है। ठीक है, और डोज ऑन हैंड कितना है 1.5 ग्राम में, 1.5 जो ग्राम में है उसको mg में कन्वर्ट करना है, तो इंटू करना पड़ेगा 1.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1500 mg, ये mg में कन्वर्ट हो गया। देन वॉल्यूम कितना है 1 ml प्रोवाइड करना है। देन जो डोज है हैंड में 500 mg अपॉन कितने में देना है, डिज़ायर डोज है ये 500 mg, डोज ऑन हैंड 1500 mg इंटू वॉल्यूम कितनी है 1। सॉल्व करने पे कितना आएगा, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 5/15, 5 5 3 जा 15, 1/3 ml, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब जो TBSP टेबल स्पून से ml में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। 1/3 ml दिया है, उसको टेबल स्पून में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इंटू, अभी अपन ने ये देखा था ना 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml है, तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, देन 15 3 5 जा 15, 5 ml, ये ml में अपन को कन्वर्ट करना था ना टेबल स्पून से, तो ये आ गया 5 ml। आंसर क्या है 5 ml, कितना ml अपन को प्रोवाइड करना था 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब किनामाइसिन कैंट्रक 7.5 mg पर kg, IM देना है। ठीक है, 12 आवर में अवेलेबल है, किनामाइसिन 0.35 ग्राम पर ml देना है। हाउ मैनी ml विल यू एडमिनिस्टर, कितना ml एडमिनिस्टर करना है फॉर ईच डोज में 157 LB पेशेंट जो है। ठीक है, इसको kg में कन्वर्ट करना। रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग 1 डेसिमल प्लीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिज़ायर डोज कितना है 7.5 mg पर kg, अपन को जो LB है इसको भी kg में कन्वर्ट करना है। डोज ऑन हैंड कितना है 0.35 ग्राम पर ml, तो ये ग्राम में है तो इसको mg में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ कितना जाएगा 350 mg, इंटू कर देना है 0.35 को इंटू करेंगे 1000 से, तो ये 350 आ जाएगा। और वेट देखते हैं, जो
ये LBS में है ना 157 LB, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 157/2.2 केजी में कन्वर्ट करने के लिए 71.36 केजी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। देन फॉर्मूला डोज, डिज़ायर डोज अपॉन डोज ऑन हैंड इंटू वॉल्यूम। तो जो डिज़ायर डोज है वो कितना है 7.5 mg है पर केजी इंटू वेट 71.36। तो इसका कितना आएगा, जो ये वेट है प्रॉपर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 535 इंटू 2 mg, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि केजी के अकॉर्डिंग ही mg देना है। ये है ना mg पर केजी रिक्वायर्ड। देन डिज़ायर्ड डोज कितना है 535.2 अपॉन डोज ऑन हैंड, हैंड में कितना है 350 इंटू वॉल्यूम 1। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5 ml आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उन्होंने ऑर्डर किया है सेफेक्लोर सेकेंड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन होता है वो 45 mg पर केजी पर डे, 45 mg पर केजी पर डे पर ओरल 3 डिवाइडेड डोज में देना है। पेशेंट हुज वेट जो है 66 पाउंड है। अब यहाँ पे पाउंड पे दिया है तो इंटू करेंगे 2.2 का इससे। अभी क्या था LBS में दिया था, सॉरी ये LBS को ही पाउंड बोलते हैं, इसमें भी डिवाइड करेंगे 2.2 का जितना ये है। 75 ml स्टॉक मेडिकेशन, 75 ml अपना डोज ऑन हैंड हो जाएगा। इज लेवल्ड सेफेक्लोर 125 mg पर ml देना है, ये वॉल्यूम हो गया। हाउ मैनी ml वुड द नर्स एडमिनिस्टर पर डोज, कितना एडमिनिस्टर करेगी नर्स। डिज़ायर है, ठीक है, डिज़ायर्ड डोज ऑन हैंड और ये वॉल्यूम। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डोज है डिज़ायर कितना है 45 mg पर kg पर डे। डिज़ायर डोज कितने में 3 में डिवाइड है ना, 3 में डिवाइडेड, तो 45 को डिवाइड करेंगे 3 में 15 mg पर kg पर डे, ये आ गया। अब डोज ऑन हैंड पर ने देखा था 125 mg है। देन वॉल्यूम इसका कितना है 1 लेके चलेंगे। अब वेट जो अपन ने देखा था 66 पाउंड जो है 66 पाउंड और LBS दोनों लिख सकते हैं। इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 66 जो है इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 66/2.2 66/2.2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 30 kg, ये kg में है। अब इसमें जो डिवाइड किया था अपन ने 3 तो 15 इंटू ये mg पर mg में, तो इसमें kg में कन्वर्ट करेंगे तो 15 mg 30 kg 450 mg पर kg। डिज़ायर्ड डोज 450 अपॉन डोज ऑन हैंड 125 इंटू 1, कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर 3 टाइम पे जाएगा, देन 0.6 डिवाइड करेंगे 125 से तो ये 3.6 आएगा ml आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ऑर्डर मैग्नीशियम सल्फेट, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है MgSO4 4 mg IV देना है गिवन 20 मिनट्स में। कितना देना है 4 mg देना है 20 मिनट में। देन 40 ग्राम पर 1000 ml IV बॉटल में। यू वुड सेट योर पंप एट, पंप को सेट करना है कितना ml पर आवर जाएगा। तो 20 मिनट में 4 mg देना है तो इसको
20 मिनट में इतना हो गया, मतलब पर आवर का निकालते हैं। 60 मिनट का कितना आएगा? 60 मिनट में अगर देना है इसको, ठीक है, तो 1 आवर का आ जाएगा। तो 3 जा 6 ये हो गया। अब इसको इंटू करेंगे 3 से, तो ये 12 mg हो जाएगा। 12 mg मतलब 1 आवर में 12 mg देना है। तो जो डिज़ायर वॉल्यूम रहेगा कितना रहेगा? 12 ग्राम पर आवर। इसका फॉर्मूला देखते हैं, ml पर आवर को कैसे कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम पर आवर, कितना वॉल्यूम है कितने आर में, अपॉन कंसंट्रेशन ml, कंसंट्रेशन इन ml। डिज़ायर वॉल्यूम जो है वो ये है डिज़ायर वॉल्यूम। 4 mg है 20 मिनट्स में। ये अपन को 1 आवर का चाहिए था, इसलिए अपन ने 60 मिनट लिया इसको। तो 12 mg कितना है? 1 आवर में। देन देखते हैं कंसंट्रेशन इन ml कितना है। 40 ग्राम है 1000 ml में। 40 ग्राम है 1000 ml में। 40 ग्राम है 1000 ml, तो 1 ml में कितना होगा? तो 1 ml इज इक्वल टू 40 ग्राम अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? ये 4/100 आया, इससे ये कट गया, तो इसका आ जाएगा 0.040 ml। अब ml पर आर, ठीक है, ml पर आर में देखना है। तो कितना ml था आर में? ठीक है, 12 ग्राम पर आर था। कितना ml? ये 0.040 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 12 1s 10s 100 1000 में ये पॉइंट इसलिए से 0 लगा दो ऊपर, अपॉन 40 नो वैल्यूज ऑन जीरोस। ये 40, इसमें कितना आएगा? ये 1 से 1 4 3 ज़ा 12 और 2 zeros 300 ml पर आर देना है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है।